महिलाओं से निवेदन है कि लाइन से सभी लोग खड़े हैं और फूल से गुरुदेव का स्वागत करेंगे। है लेकिन उनको स्पर्श नहीं करना, इस बात का, इस मर्यादा का ध्यान रखें सारी महिलाएं। और अगर पी रही माचिस सब सारा भजन आप दे सकते हो, सारा दे। संकट के सवाल हैं। मान्य से अयोध्या के लिए यात्रा रवाना हुई है और वो जो शिवलिंग साथ में मान्य बात भी लेकर चल रहे हैं, वो शिवलिंग यात्रा आप कर रहे हैं और वही भोलेनाथ आज आप सबके बीच से नगर से गुजर कर अयोध्या के लिए जा रहे हैं और वहाँ आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप पूरे नगरवासी साक्षी बने हैं। हम अपना स्थान ग्रहण करें और परम पूज्य स्वामी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। राष्ट्र समर्पित नर्मदेश्वर अयोध्या प्रतिष्ठा यात्रा जिनके सानिध्य में है माननीय परम पूज्य भगवान जी महाराज बात भी करा ताकि कार्यक्रम विधिवत शुरू हो। स्वामी जी के मुखारबिंद से हमें आशीर्वचन सुनिए।
बोला नर्मदेश्वर भगवान की। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की बेला में नरेश जी कप्तान समाज सेवी ये भी आए परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें। संजय जी शर्मा समाज सेवी ये भी आए और स्वामी जी का स्वागत करें। ऐसे नगर सेवी मनीष जी राय ये भी आए कृपया मिलकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब आचार्य जी, अरे थोड़ा इधर आगे आओ। एक सेकंड बसते बसते मम्मी को बाहर आओ। विनय जी वैसा बंधुओं, राष्ट्र समर्पित नर्मदेश्वर प्रतिष्ठा अयोध्या प्रतिष्ठा यात्रा हम सबके बीच में और जो भोले बाबा माँ नर्मदा से उत्पन्न हुए हैं उन माता की भारत माता की वंदे वंदे देने के लिए गुरुवाणी देने के लिए हम सबके बीच में पधारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 अवधूत श्री नर्मदानंद जी बाप जी साहब का शाजापुर की इस भूमि में समस्त नगरवासियों की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता कि ये दिव्य यात्रा जो राष्ट्र समर्पित नर्मदेश्वर अयोध्या प्रतिष्ठा यात्रा के नाम से 18 तारीख को मां रेवा के तट देवभूमि कहीं न कहीं हम सब लोग सहभागी बन रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव से रामचंद्र भगवान की सतगुरुदेव भगवान की। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। थोड़ी आवाज बढ़ा के इसको कम करना। इस पावन चरणों में हम सब लोग आज अपने आप को सौभाग्यित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस मालवा की मिट्टी से समय समय पर पूरे राष्ट्र को एक नई चेतना और ऊर्जा मिली है, चाहे वो त्रेता युग में हो या द्वापर युग में हो। द्वापर युग में भी जब यदा यदा ईश धर्मस्य ग्लानि भवति भाव किए भगवान श्री कृष्ण के जिस ज्ञान को विश्व ने भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपन मुनि से ज्ञान प्राप्त करके विश्व को गीता का जो संदेश दिया इस मालवा की मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ था। जब कलयुग के अंदर 8वीं सदी में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने प्रकट होकर के मात्र 8 साल की आयु में सारे वेद वेदांत को हृदयंगम करके अद्वैत दर्शन का संदेश विश्व को दिया। उन भगवान शंकराचार्य ने भी इस राष्ट्र को पुनः सनातन धर्म को स्थापित करके आज हम सब लोग सनातन धर्म के नाम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और भगवान शंकराचार्य की पावन कृपा से हम सब लोग एक अलौकिक कार्य के लिए सब उपस्थित हुए हैं। 1582 से लगा करके आज तक जिस राम मंदिर के लिए हम लोग संघर्ष करते करते श्री धाम अयोध्या में रामलला विराजमान हो ऐसी भावना करते हैं। हमारे अनेक स्वयं सेवक जिसके लिए बलिदान हो गए हैं और आज हमारे इस राष्ट्र के अंदर स्वर्णिम अवसर आया है जिसके द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को एक आनंदित और गौरवान्वित होने का महसूस करने का एक
समय और अपने आप के भावना को समर्पण करने का ये समय है, वो है श्री धाम में भगवान श्री राम लला। आगामी 22 जनवरी 2024 के दिन राम लला अवध धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। उन्हीं भगवान श्री राम के चरणों में हम सब लोग अपने आप को, अपना जीवन समर्पित करके गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की एक महिमा कही गई है। जैसे भगवान की शिव पंचायत होनी होती है, तो शिव पंचायतन के लिए पंचदेव में सूर्य भगवान, विष्णु, गणेश, जगदम्बा पार्वती और महेश मंदिर में। उसी प्रकार से भगवान श्री राम के उस दिव्य धाम को जहाँ लाला प्रकट हुए थे, उस स्थान पर मध्य में श्री राम विराजेंगे और चारों ओर पंचदेव जो स्थापित होंगे वो इस मध्य प्रदेश की पावन धरा पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद से प्रकट होकर के और श्री धाम अयोध्या में स्थापित होंगे। मुझे अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और अकेला नहीं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वर्तमान की जो सरकार है, सब ने मिलकर इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपना तन, मन और धन तीनों से सहयोग किया है। सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस राष्ट्र को विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने के लिए इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि से नर्मदेश्वर भगवान जाकर के जब अयोध्या में विराजमान होंगे और अयोध्या की रामधरा पर जहाँ राम जी ने जन्म लिया था, उस स्थान पर जब नर्मदेश्वर जाकर के अवधेश के रूप में स्थापित होंगे, तो ऐसे अवधेश्वर भगवान हम सब दर्शन कर रहे हैं। उनकी बहुत जय जयकार बोले अवधेश्वर भगवान की। हमारी वेद वेदांत पढ़ते हैं तो जगदम्बा जैसे सीता माता भगवान श्री राम को आर्य कहती थी, तो आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति ये दोनों के मध्य में जो है नर्मदा मैया की एक धारा है। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में द्रविड़ संस्कृति है, उत्तर भाग में आर्य संस्कृति है और आर्य संस्कृति को जोड़ने के लिए और मध्य में ये नर्मदेश्वर भगवान सेतु का काम करेगा। ये दक्षिण तट से प्रकट हुए नर्मदेश्वर भगवान आर्य संस्कृति को और द्रविड़ जाके स्थापित होगा। निश्चित ही संपूर्ण भारतवर्ष ये विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि शाजापुर की धरा पर, जिस धरा के ऊपर संघ की दृष्टि से कहा जाए कि यहाँ प्रचारकों की खदान है, जैसे हमारे पन्ना में हीरे की खदान है, वैसे शाजापुर जिले में प्रचारकों की खदान है। इस जननी मातृभूमि के लिए यहाँ का एक एक लाल मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार है। इसी भूमि को सत सत नमन हो, सत सत नमन हो, सत सत नमन हो। अनेक प्रचारकों ने अपना जीवन यहाँ समर्पित किया और राष्ट्र के लिए आज भी हमको देखने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस धरा से ऐसे ऐसे प्रचारक निकल करके मातृभूमि की सेवा के लिए गए। मैं सभी लोगों से, भारतवासियों से भी अपील करते हैं और निवेदन करते हैं कि कम से कम एक बालक मातृभूमि के लिए अपना समर्पित कर देना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन ही मातृभूमि के लिए होना चाहिए। जिएंगे तो मातृभूमि के लिए, मरेंगे तो मातृभूमि के लिए। लेकिन आज मरने का सौभाग्य नहीं, आज तो जीने का सौभाग्य है कि रामलीला के हम अपने नेत्रों से दर्शन करेंगे। इसलिए मरने की बात नहीं है, अब तो 100 साल जियो, 100 साल जियो, 100 साल जियो। तो समय बहुत कम है। मातृभूमि की इस पावन धरा पर जहाँ राज राजेश्वरी भगवती शक्तिपीठ के रूप में माता के यहाँ चरण के दर्शन होते हैं। अभी दर्शन नहीं कर पाए, इतनी भीड़ थी। माता को पहले आते यहीं से प्रणाम किया है। और एक समय ऐसा था कि इस पावन धरा पर धर्म का केंद्र बिंदु हुआ करता था नित्यानंद आश्रम। सारे नगर की पब्लिक नित्यानंद आश्रम में जा कर के अपना जीवन
और तन मन से भक्ति के उस ज्ञान में अमृत ने कहा था कि तू संन्यास ले ले, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं ले पाए, मेरे पिताजी भी नहीं ले पाए। लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य मिला उस धरा पर कि मुझे उस परंपरा में मातृभूमि के अलग अलग महापुरुषों ने अपना अपना जीवन अपने ढंग से जिया है, तो हम भी जिए और सब लोगों को जीने का अधिकार दें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक प्रश्न आप लोगों से करता हूं, यदि आप लोगों की सहमति हो तो एक बार श्री राम का जय नारा करना। शाजापुर की धरती से चंद लोगों ने, 3 लोगों ने मिलकर के एक लेटर लिखा चंपत राय जी को कि ये महाराज फर्जी है इस आश्रम की ओर से, और वहां से मेरे पास खबर आई स्वामी जी ऐसी बात है, क्या इस बात सत्य है, फर्जी है क्या? ये वो धरती है, यहाँ तो शिवाजी जैसा, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, और जननी सुजन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। ये हमारी मात जाता है, लेकिन सब उज्जैन चले जाते हैं। ये धर्म का मार्ग है, धर्म के मार्ग पर हमें चलते चलते अपना शरीर का संपूर्ण जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर देंगे। ऐसी भावना के साथ में हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हों। और ये नर्मदेश्वर, आहा अद्भुत, आप लोगों को सुन करके एक गर्व महसूस होगा। जब नर्मदेश्वर भगवान को हम लोग खोज रहे थे, मैंने 5-7 जगह तलाश करी, कहा गुरुदेव 4 फीट के नर्मदेश्वर इतने बड़े सुंदर विग्रह में दर्शन नहीं हो सकते। मेरे मन में भावना आई, माननीय भाई चंपत राय जी ने मेरे कहा गुरुदेव आपसे मुझे एक अपेक्षा है। मैं बताइए, तो बोले कि नर्मदेश्वर आपके माध्यम से मुझे राम मंदिर के लिए चाहिए। और मैंने कहा कितना, 1 फीट का 2 फीट का? बोले नहीं नहीं, कम से कम 4 फीट का नर्मदेश्वर चाहिए। तो 4 फीट का नर्मदेश्वर तो खोजने के लिए इतना बड़ा 2 फीट 3 फीट तो कहीं मिल जाए, लेकिन 4 फीट के लिए जब नर्मदा मैया की गोद में नौका विहार करके जब गए, तो नरसिंह कुंड में जा करके हरि की गोद में से हर का प्राप्ति हुई। हरिहर मिलन होने जा रहा है, और ये भगवान हरिहर, राम तो हरि हैं और महादेव हर हैं। ये हरिहर मिलन हो तो नरसिंह कुंड से कोई उपयुक्त स्थान नहीं होगा, वहाँ नरसिंह कुंड से भगवान महादेव की प्राप्ति हुई। और जिन महापुरुष ने मेरे साथ जाकर के शिवलिंग को देखा, तो डॉक्टर साहब ने कहा गुरुदेव मैंने आज तक 15 लाख शिवलिंग लोगों को बना बना के दे दिए होंगे, लेकिन ऐसा अद्भुत विग्रह आज तक दर्शन नहीं हुआ। एक रूप में वधु कलर में ऐसा सुंदर शिवलिंग अभी तक मैंने दर्शन नहीं किए। ये भगवान श्री राम की कृपा थी। एक विशेषता और फिर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 12 साल पहले केवटों ने इसको नरसिंह कुंड के निकाल करके ले जाने के लिए जब जल से बाहर लाए तो उठा नहीं पाए, और वो नर्मदेश्वर वहीं रखे 12 साल से। तो मेरे को पता लगा कैसे, जब 5-7 नाव वाले इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी ये तो हमने 12 साल पहले निकाला था। मैं कब निकाला था भैया? तो बोले उज्जैन कुंभ के बाद में जब हम लोगों ने देखा कि बहुत सुंदर शिलाखंड है, उसमें नर्मदेश्वर की पूरी आकृति है, तो उसको निकाल करके हम ले जाने के लिए आए, लेकिन ऐसा इलाका था कि वहाँ से ले नहीं जा सके। बड़ी खाई है, नरसिंह कुंड बड़ा गहरा है, और एक तरफ नर्मदा जी का खड़ा किनारा है, तो वहाँ से ले जाना मुश्किल था। लेकिन महादेव जब चाहते हैं, और राम ने तो रामेश्वर की स्थापना कर दी, लेकिन आप सब मिल करके अवधेश्वर की स्थापना करेंगे, ये हम मध्य प्रदेश का सौभाग्य होगा। तो आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। 1 मिनट का हम कीर्तन करेंगे। भगवान के नाम में वो ताकत है कि सेतु जब बंद रहा था, सेतु का जब निर्माण हो रहा था, भगवान श्री राम ने विचार किया कि सब वानर लोग रचना कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर ला करके समुद्र की गहराइयों में पत्थर डाल करके सेतु बंद का कार्य हो रहा है। एक आध पत्थर मैं भी डालूंगा तो समय बचेगा और सेतु जल्दी बन जाएगा। भगवान श्री राम ने विचार किया थोड़ा दूर जाकर के पहले टेस्ट तो कर लूं, और परीक्षा के निमित्त जब प्रभु श्री राम पत्थर डूब गया, झाड़ी से हनुमान जी निकले और कहा कि प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया है,
प्रभु श्री राम ने कहा तो किसी को कहना नबी नहीं, तुम्हारे वानरों का विश्वास हट जाएगा। बोले नहीं प्रभु, हमारी वानरों का विश्वास डगमगाने वाला नहीं है। कालग करहूं नाम बढ़ाई, राम न सकहूं राम गुण गाई। प्रभु जो ताकत आपके नाम में है वो भले आप में नहीं हो। जिनके हृदय पे आपके नाम लिखे जाते हैं वो पत्थर तीर जाते हैं, तो फिर चेतन आत्मा क्यों नहीं तैरेगी ऐसी? क्योंकि फिर प्रभु श्री राम के नाम से आप लोग सब गौरवान्वित हो रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। तो जिन पत्थरों पे राम का नाम लिखा गया था वो सब पत्थर तीर गए थे। और तीरने के बाद में जब सेतु का निर्माण हो गया, तो राक्षसों के मन में भय हो गया कि राम के नाम से पत्थर तीर जाते हैं। रावण ने देखा कि मेरे वानरों का विश्वास डगमगा जाएगा, मेरे वानरों का जब विश्वास डगमगा जाएगा तो मेरी सेना अवसायित हो जाएगी। रावण ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तरा सकता हूं। बोले नहीं, आपकी ताकत कहाँ है? तो बोले लाओ, कितना बड़ा शिलाखंड लाओ। रावण तो बहुत बलवान था, कैलाश पर्वत जैसे पर्वत को उठा कर लिया एक हाथ पे। उस रावण ने एक बहुत बड़ा पर्वत उठाया और समुद्र के किनारे सब सेना का, देखिए रावण का भी चमत्कार, और पत्थर ले जा करके समुद्र किनारे गया और पत्थर को धीरज से बोला, हे पाषाण, यदि तू डूब गया तो तुझे राम की सौगन है। और राम के नाम से वो पत्थर भी तीर गया, राम की शान का। तो रावण भी प्रभु के नाम से तिरा देता है। तो कई रावण इस दुनिया में हैं जो परमात्मा के नाम से अपने आप को बड़ा बनाते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम से ही तीर सकते हैं। आप सभी लोगों का मंगल हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय। आवाज अभी जब वहां से पैदल आ रहे थे तो इतनी आवाज शोर कर रहे थे, श्री राम, श्री राम। राजराजेश्वरी मात की, राजराजेश्वरी मात की, सद्गुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, ओंकारेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की। संकल्प करके जाएंगे कि राष्ट्र के निर्माण के लिए ये छोटे से 3 काम करेंगे। मेरे साथ ऊपर हाथ उठाएंगे। मैं यह संकल्प करता हूं कि मेरे जीवन में कम से कम एक गौ माता का रक्षण करूंगा। मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगा करके पर्यावरण शुद्धि का संदेश दूंगा। मैं मेरे द्वारा जल में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।